जस्ट सेकेंड ना। Yes, question number 61. आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपके पास भी है खुद के पास। आप ट्राई कर रहे हो? क्लास एक बार से बोलो, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? ओके गुड। प्लीज 61 ट्राई करो। व्हाट द आंसर? Yes, what is charge in coulomb in 1 mole of oxide ion? Class, what is oxide ion? O2 minus. O2 minus. ओके, तो आपका आंसर D. O2 माइनस। तो क्लास O2 माइनस, राइट? तो क्लास व्हाट इज चार्ज ऑन, ओके, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन होते, ओके, तो दे कैरी चार्ज हाउ मच? 2 फैराडे, बिकॉज देखो यहाँ पे -2 लिखा है, राइट? तो 1 मोल के ऊपर -1 चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 फैराडे चार्ज, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 2 फैराडे चार्ज, प्लस 2 फैराडे मतलब कितना? 2 इंटू 96500 कूलम, ठीक है? या फिर उससे अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, राइट? चलो 1 फैराडे इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 फैराडे इज 1 फैराडे, उन्होंने क्या पूछा? चार्ज पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, चार्ज पूछा है। तो क्लास ओके, उन्होंने 1 मोल पे नहीं 1 पे पूछा है, 1 मोल पे नहीं, 1 ऑक्साइड आयन, राइट? तो 1 ऑक्साइड आयन, ओके, कैरीज 1 मोल पे पूछा है ना सर? 1 मोल पे नहीं से पूछा, देखो ठीक से पूछो, व्हाट इज चार्ज ऑन इन कूलम इन 1 मोल। हाँ 1 मोल पूछा, राइट? 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन, तो 1 मोल पे पूछा, सॉरी। तो 1 मोल ऑफ ऑक्साइड, एक मिनट मैं लिखता हूँ, 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन कैरीज 2 फैराडे चार्ज। तो 2 फैराडे मतलब
2 into plus what is charge on 1 mole of electron? Charge on 1 mole of electron is 96500 कूलम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आंसर? 193. एक मिनट मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 96500 into 2 1.9300 into 10 raised to 5 कूलम। ऑप्शन है यहाँ पे D. ऑप्शन डी बराबर है एवरीवन। ओके क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 हमने किया था नहीं किया था 63? क्लास बोलो प्लीज जल्दी जल्दी, हमें फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्या हमने 63 किया था? नीट में आया क्वेश्चन है 63 64 नहीं किया था सर। तो 63 64 दोनों ट्राई करो, 63 एंड 64। बाकी बॉयज कहाँ पे गए? बॉयज है या नहीं क्लास में? यस है ना। तो 63 एंड 64 ट्राई करो। क्वेश्चन 63 आपको लैम्बडा पूछ रहा है, लैम्बडा कितना है बराबर है विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। क्लास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या था? क्लास का यूनिट क्या दिया? सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्लास किसका यूनिट है सीमेंस पर सेंटीमीटर? बोलो सीमेंस पर सेंटीमीटर किसका यूनिट है? सीमेंस पर सेंटीमीटर किसका यूनिट है? कापा का। कापा मतलब कंडक्टिविटी। तो 5 पॉइंट क्लास यूनिट देखिए पता था अभी उन्होंने लिखा इलेक्ट्रिकल, उन्होंने नहीं लिखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, उन्होंने लिखा इलेक्ट्रोलिक कंडक्टिविटी। तो अभी कंफ्यूज हो गए तो यूनिट देखो सीमेंस पर सेंटीमीटर क्या होता है? कापा होता है। तो 5.76 into 10 raised to -3 राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.5 मोलर, 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। अब पूछा क्या है? लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। क्लास डू द कैलकुलेशन। तो 1000 into 5.76 into 10 raised to -3 अपॉन C कितना है? 0.5। तो क्लास कैलकुलेशन बहुत इजी है। डिवाइड बाय 0.5 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 राइट। डिवाइड बाय 0.5 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ना, बराबर ना बच्चे लोग। तो 5.76 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा? 11.52। ऑप्शन है यूनिट क्या था लैम्बडा का? पर होम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन सी बराबर है। हाँ प्लस 64 ट्राई करो। 63 से क्लियर है सब लोग को? प्लस ट्राई 64। सबको स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? जल्दी बोलो। हाँ सर। क्लास ये इजी है। प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो। Q इज इक्वल टू, मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चों, मैं आंसर दूंगा फायदा नहीं ज्यादा।
प्लीज आप आंसर करो। Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? IT. IT, गुड। NE आई कितना दिया है? 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया? 60 सेकेंड। तो क्लास Q कितना कितना हो गया आपका? 60 कूलम, राइट? हाँ, तो क्लास 1 कूलम इज चार्ज ऑन एनीबॉडी? 1 कूलम इज चार्ज ऑन 1 mole of 6 पॉइंट, नहीं वो फैराडे 6 पॉइंट। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा तरीके से करता हूँ। चलो चलो आपको थोड़ा सा इजी तरीके से भी करवाता हूँ। दोनों तरीके करेक्ट है, मैं ये वाला करवाता हूँ। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज कितना? 1.6 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो class, how many electrons will carry charge? 60 coulomb. Got it, everyone? Yes, sir. X is equal to, करो, 60 divided by बराबर 1.6 into 10 raised to minus 19. क्लास 16 का टेबल आता है आपको? 60 divided by 16 into 10 raised to minus 20. 16 का नहीं आता तो 4 का तो आता रहेगा। हाँ, 15 by 4, 4 का टेबल आता है 3.7. 3.7 ना इंटू a प्लस 20 है पर ऊपर आएगा ना 10 रेज टू 20। ऑप्शन है ऑप्शन डी। बराबर है एवरीवन? हाँ ओके, क्लास 66 करो। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ट्राई करो। 66 नीट का क्वेश्चन है, 2080 का क्वेश्चन। 66 ट्राई करो। आपको डायबोरन का फॉर्मूला मालूम है? डायबोरन का 11th स्टैंडर्ड में था, चैप्टर का नाम था हाइड्रोजन। डायबोरन B2H6. B2H6। वेरी गुड। उसका क्या कर रहे हो? डायबोरन का ऑक्सीडेशन, राइट? व्हाट इज वैलेंसी ऑफ बोरॉन एंड व्हाट इज ऑक्सीजन? बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है? बोरॉन होता है ग्रुप 13 में, राइट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। बराबर है क्लास? यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टूलियम, ये ग्रुप 13 है आपका, उसमें ग्रुप बोरॉन आता है। क्लास व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13? 3. 3। वेरी गुड। कैसे? बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2,3, वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। Two. अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो कंपाउंड बनेगा B2O3। एग्री? Yes, sir. प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनेगा? H2O। ऑक्सीडेशन होगा तो H2O, राइट? सब बैलेंस करो रिएक्शन को। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6O है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, तो 3O2 बैलेंस हो गया रिएक्शन। बराबर है? हाँ. How long should water electrolyte by passing? (27.6 gram diboron), right? How long should water be electrolyzed by passing 100 mpg so that the oxygen release can completely burn? Okay. हाँ, क्लास आगे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब डायबोरन का मोलर मास फाइंड करो। दिया उन्हें डायबोरन का मोलर मास
हाँ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन दिया 10.8, तो क्लास कितना होगा मोलर एटॉमिक मोलर मास डायबोरॉन का B2H6 का 16.8 16 पॉइंट नहीं 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 मुझे लगता है B2H6 है ना 27.6 होगा शायद, हाँ 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 27 पता ना B2H6 तो 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन। बोरॉन हमने दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है 10.8, तो 2 इंटू 10.8 प्लस 6 कितना आता है 27.6 बराबर है। yes ओके तो क्लास 1 मोल ऑफ डायबोरेन रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑक्सीजन 3 moles मतलब बराबर है, ये समझ रहे हैं आपको। यहाँ पे रिएक्शन एफिशिएंसी स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ डायबोरेन रिक्वायर 3 मोल्स ऑक्सीजन। क्लास 1 मोल डायबोरेन कितना ग्राम होता है 27.6 बराबर है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज द मोलर मास, तो दैट इज 27.6 ग्राम ऑफ डायबोरेन corresponds to how much oxygen 3 मोल मतलब 3 into 32 बराबर है। बराबर ना विल गिव यू या फिर आपके पास कितना डायबोरेन है क्वेश्चन में 27.6 उतना ही है ना एग्जैक्टली हाँ 27.6 उतना एग्जैक्टली, तो टेंशन नहीं है। तो आपको कितना ऑक्सीजन लगेगा 3 moles 3 मोल, तो आपको 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए 3 मोल या फिर 3 इंटू 32 ग्राम, तो मोल में रख देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। हाँ क्लास आगे क्या करोगे देखो सोचो प्लीज, पूरा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। क्लास 3 मोल ऑक्सीजन को कैसे मिलेगा वाटर का आपको वाटर का इलेक्ट देखो या आपको क्या चाहिए इस रिएक्शन में आपको क्लास थोड़ा आराम से इस रिएक्शन में आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए 3 3 moles मोल। हाँ हम लोग वो कहाँ से पा रहे हैं हम लोग फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर राइट। So if water electrolytes, what do you get? Water on electrolysis gives you बोलो H2 plus O2, right? Plus agree? H2 gives you H2 plus O2. Plus balance करो रिएक्शन को H2 plus 2 हाफ O2। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लस आपको इस रिएक्शन में 27.6 ग्राम डायबोरेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए 3 मोल राइट हाँ एवरीवन। तो 3 मोल ऑक्सीजन पाने के लिए आपको वाटर कितना वाटर लगेगा इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, मुझे यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो how much water is required? So if I multiply this equation by what number, so I get here 3। मुझे ऑक्सीजन 3 मोल्स चाहिए, तो मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन को 3 by 6 ना 6 Six. with me 6H2 plus 3O2 राइट। तो आपको 6 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, एग्री हाँ या ना। हाँ सर हाँ तो क्लास आपको 6 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, तो आगे 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 सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ कि आगे क्या क्या करना पड़ेगा। देखने दो क्वेश्चन को ठीक से। तो 6 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हाउ लॉन्ग बोला उन्होंने ना, हाउ लॉन्ग, टाइम पूछ तो मतलब हाउ लॉन्ग करना पड़ेगा, तो प्लस 2OH माइनस गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन राइट। तो मतलब आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए 3 ना एवरीवन। यस सर तो इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 6 ना, तो 6OH माइनस gives you 6H2O plus 3O2
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास यहाँ पे आपको 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको 6 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा। तो क्लास 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब हाउ मेनी फैराडेज? 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे, 6 फैराडे। तो आपको 6 फैराडे इलेक्ट्रिक लगेगा। क्लास 6 फैराडे मतलब हाउ मेनी कूलम्ब्स? 96500. 96500 कूलम। आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू, बराबर है? अगला व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ Q? Q इज इक्वल टू IT। तो 6 इंटू 96500 इज इक्वल टू करंट कितना है? 100, राइट? टाइम पूछा है तो T इज इक्वल टू, तो ये दोनों कैंसिल। प्लस करो 6 इंटू 965 कितना होता है? 579 आ रहा है. 6 इंटू 965 is 5790 सेकेंड, राइट? आवर्स में चाहिए तो आपको डिवाइड बाय कितना? 3600, राइट? Hmm. 1.60। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर इंटरेस्टिंग था और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे समझो आपने क्या किया, सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा वो? सेकेंड को 3600 डिवाइड करो तो R बनेगा, राइट? तो ये आपका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 1.60। और ऑप्शन है अपने पास, हाँ ऑप्शन डी है, बराबर है? तो देखो बहुत लेंथी, उन्होंने बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, आपको डायबोरॉन का ऑक्सीडेशन करना है। तो प्लस डायबोरॉन का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा आपको? 3 मोल ऑफ 3 मोल। 3 moles. और वो कहाँ से आ रहा है? उन्होंने बोला है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से आ रहा है, राइट? तो 3 मोल इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको पास कितना मोल वाटर होना चाहिए? 6 moles. ठीक है, तो क्लास तो 6 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? तो आपके पास 6 मोल वाटर है मतलब क्या है? आपके 6 मोल वाटर मतलब क्या है? 6 मोल वाटर मतलब आपके पास है 12 मोल्स ऑफ H प्लस, राइट? एंड सॉरी आपके पास है 6 मोल ऑफ वाटर gives you 6 moles of H plus and 6 moles of OH मास। क्लास आपको ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत पहले बोला था, रट्टा मारो OH का, याद है आपको? बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, ये बहुत तकलीफ देता है रिएक्शन। आपको OH का रिएक्शन बहुत अच्छे से बाहर होना चाहिए। हाउ OH का इलेक्ट्रोलिसिस होता है? तो 6 moles of OH gives you 6 moles of water plus 3 moles of O2 plus 6 moles of electron। तो क्लास 6 moles of electron मतलब आपको 6 फैराडे चाहिए। आगे का तो पार्ट बहुत सिंपल है। एवरीवन यस और नो? Yes, sir. ओके गुड। मोबाईल वाढू नको. ओके थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। तो बस अगर मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे आंसर दोगे। आपके पास बीकर में 0.2 मोलार जिंक आयंस है, 0.2 molar zinc ions, okay, and there is a rod of zinc in the beaker. The question is how much reduction potential is obtained from this electrode? इलेक्ट्रोड में आपको कितना रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा? प्लस क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, बोलो? जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोड से आपको कितना रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है? एनीवन? करना क्या है इतना बोलो, क्या करना है मैं करके दिखाता हूँ। करना क्या है? हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड SH ही लेंगे तो उसके साथ। हाँ वो भी चलेगा, और थियोरेटिकली करना है तो थियोरेटिकली ये जिंक रॉड है। हाँ मैं एक क्वेश्चन क्या पूछा आपको, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप ऑन दिस इलेक्ट्रोड? रिडक्शन पोटेंशियल RED, ERED। व्हाट इज ERED मींस?
reduction potential develop on this electrode. ये को क्वेश्चन पूछा है, how to do that? थियोरेटिकली, आप प्रैक्टिकली बराबर बोला आपने, परफेक्ट, कि आपको क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा. ओके, बट अगर बोलता हूं मैं आपको कुछ नहीं, आप पेपर के ऊपर काम करो और बताओ कैसे करोगे आप, डू इट ऑन पेपर. चलो आपको एक चीज और बताता हूँ, टेम्परेचर है 290 के, वो नहीं बताता तो भी चलता था मैं, फिर आप टेम्परेचर आपका वहाँ पे सेट करते थे, टेम्परेचर 298 केल्विन है. यस, ठीक है. तो लोग आपको याद नहीं आ रहा, तो क्लास दिस कैन बी डन थियोरेटिकली बाय यूजिंग वन इक्वेशन कॉल्ड एज द Nernst equation. नॉर्म्स इक्वेशन, बराबर. तो आपको पूछा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले क्या करो, इस इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखो. क्लास क्या होगा रिडक्शन रिएक्शन, बोलो इस इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन रिएक्शन. Zn gives Zn plus 2 या Zn plus 2 gives Zn, आप बोलो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, Zn गिविंग Zn2 प्लस या Zn plus 2 गिविंग Zn. रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. Zn plus 2 giving प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Zn. Zn. क्लास बराबर, ये रिडक्शन रिएक्शन है. हाँ. Okay. Next question. What is Nernst equation? Nernst equation is E reduction, right? मतलब इस रिएक्शन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन, मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT upon NF log to the base 10 concentration of products. अब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है बोला, यहाँ पे जिंक, राइट, अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कौन है, जिंक का है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है बच्चों लोग, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो अगर टेम्परेचर कितना दिया रहेगा 298 केल्विन, क्लास स्पेशल टेम्परेचर है, तो क्लास इस टेम्परेचर पे ये पूरा वैल्यू, एनीबॉडी, कितना होता है वैल्यू पूरा, ये वैल्यू 0.59. हाँ, very good. 0.059. 0.0592 at 298 Kelvin, this value is 0.0592. Okay, and what now N stand for here? N stand for Moles of electron. moles of electron. ठीक है, good. तो N stand for moles of electron. तो अगर ऐसा है तो E से ओके, E रिडक्शन. अगला जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आपको दिया रहेगा. आपको सीरीज क्या देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखने के लिए, हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास एक सीरीज रहता है. व्हाट इज दैट सीरीज कॉल्ड एज Electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वेरी गुड. तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, तो उस सीरीज में स्टैंडर्ड रिलेशन पोटेंशियल जिंक दिया है -0.760 वोल्ट, वहाँ पे वो दिया है, आप देख सकते हो सीरीज में. ओके, तो लेट अस फाइंड द वैल्यू. तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू व्हाट इज E0 -0.760 माइनस प्लस 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू कितना होता है एट 298, 2.303 RT अपॉन F, ये वैल्यू एट टेम्परेचर 298 केल्विन होता है 0.0592, बराबर कितना होता है 0.0592, तो माइनस 0.0592. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में है कितने हैं, 2. So divided by 2 log to the base 10. Class, what is concentration of zinc metal? What is concentration of zinc metal? Yes, anyone? 0. 0 नहीं class. Concentration of all pure metals or solids taken as 1. कितना लेते हैं 1. जितने भी प्योर सॉलिड है या प्योर मेटल्स है या प्योर लिक्विड है उनका कौन सा कितना लिया जाता है 1 लिया जाता है. ठीक है एवरीवन, याद रखो, नॉट 0, इट इज 1. ओके, एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, वो तो आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना लिया था आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस 0.2 मोलर, वही लिया था ना हम लोगों ने, जिंक आयंस 0.2 मोलर लिया था हम लोग, दिख रहा है आपको. तो क्लास डिवाइडेड बाय 0.2. तो क्लास दिस इज हाउ we
यूज नाउ इक्वेशन। हाँ क्लास ट्राई क्वेश्चन 21, आप ट्राई करो। एक मिनट रुको रुको, वो नहीं 21 नहीं, हाउ मच ऑक्सीडेशन पावर ऑफ द एमिनो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 19 करो, 19 सॉल्व, 19 1 19 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। Class question 19 में reaction is given. What is the reaction? Cr2 O7 raised to -2 plus 14H plus 6 electrons gives 2Cr plus 3 plus 7H2 बराबर है। बराबर ना, वही है ना। नाउ इक्वेशन यूज करो। ओके इज बोलो, फॉर्मूला बोलो, क्लास बोलो जल्दी। ई रिडक्शन ऐसे आप ऊपर यूज, लेट मी यूज हियर ओनली, मैं इसको ऊपर यूज करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऊपर तो अपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। क्लास आपको क्या दिया है? Okay, if I use this equation, अरे बाबा, so what is on product side? What is on product side? बोलो। Cr3 plus Cr3 plus प्लस इसका 2 मोल्स है, तो क्या होगा इसमें? 2 कहाँ पे जाएगा? मल्टीप्लाई या पावर में जाएगा? 2 पावर में जाएगा। पावर में जाएगा, राइट। व्हाट विल टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर? एनीवन? मैं आपको 2 मिनट पहले बोला चुका हूँ। फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन टेकन एज 1। तो आप बोलोगे फिर क्रोमियम प्लस का क्या लिया? इज नॉट प्योर सॉल्यूशन, इट इज क्या? एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। वाटर इज प्योर वाटर, वाटर का तो कोई और नहीं है, तो इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज नॉट सॉल्यूशन फॉर्म। तो Cr+3 वाटर का तो हम लोग लेंगे नहीं, बिकॉज वो 1 है। ओके, डिवाइडेड बाय बोलिए। Cr2O7 Cr2O7 raised to 2 minus, ओके, एंड H प्लस रेस्ट टू कितना? 14 बराबर है। प्लस आपको उन्होंने तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.067, मतलब क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ई रेड या ई जीरो रेड?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, तो ई रेड या ई जीरो रेड है वो बोलो? E0 रेड है। नहीं ई रेड है वो, चलो, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है? क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर बट आगे 298 केल्विन दिए हैं। हाँ दिया है ना 298 केल्विन, और भी चीजें होती है ना, कॉन्संट्रेशन 1 मोलर दिया है उन्होंने उसका। सिर्फ 298 केल्विन ये जरूरी नहीं होता किसके लिए? हाँ सर। स्टैंडर्ड के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, प्लीज ऐसे सॉरी मत बोलो। हाँ हाँ, और देखो तुम क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर रिएक्शन इज 1.33, क्लियरली मेंशन है, हाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज 1.33। डू यू एग्री विद दैट? अभी दिमाग से एक निकालो कि 298 होगा तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है? ऑल कॉन्संट्रेशन शुड बी 1 मोलर, वो भी एक रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड के लिए, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, सिर्फ 298 है। इफ यू पुट द वैल्यूज, जस्ट गो एंड पुटिंग द वैल्यूज, तो ये 067 इज इक्वल टू 1.33। टेम्परेचर मेंशन है, हाँ है, तो आपका ये पूरा वैल्यू 0.0592। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलो? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, लॉग टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन उन्होंने दिया है 15 मिलीमोल, राइट? 15 मिलीमोल मतलब कितना होता है बोलो? सॉरी 15 मिलीमोलर, मतलब 15 into 10⁻³ मोलर, बराबर ना? हाँ मिली, स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m मिली, कैपिटल M मोलर, मिली मोलर मतलब 15 into 10⁻³ मोलर। और Cr2O7 का कितना है? 4.5 मिली मोलर, तो 4.5 into 10⁻³ मिली मोलर, वो मोलर बन जाएगा, राइट? एंड H प्लस रेस टू 14। तो हमें बाकी सब चीजें निकाल देनी है यहाँ से। लेट अस सॉल्व दिस। तो क्लास ये पूरा टर्म आप सॉल्व करो इजीली, बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, सब सब्ट्रैक्शन एडिशन है, डू इट। तो सबसे पहले तो थोड़ा ये छोटा कर देता हूँ मैं। दिख रहा है ना आपको इतना छोटा? तो 1.067 इज इक्वल टू 1.33 प्लस डू कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करते रहो। 1.33 माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 0.0592 डिवाइडेड बाय 6, 0.009866, ठीक है? 6 का टेबल सबको आता है, राइट? 1.33 माइनस 0.009866 होगा 1.32 प्लस, नहीं ये माइनस 15/4.5 कितना होता है? 3.333, राइट? (1.067 माइनस 1.33 कितना होता है? बस मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस
आपको भी आंसर देना है, थोड़ा आप मेरे साथ आप भी ट्राई करो। ये यहाँ पे शिफ्ट किया हम लोग, तो ये इतना हो गया बराबर है। यस। तो अगर मुझे माइनस साइन निकालना है तो क्या करूँगा, बोलो मुझे, मैं ये माइनस साइन निकालना है तो लॉग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, बराबर है। h प्लस ऊपर आएगा। हाँ, तो इज इक्वल टू 0.00986 into log to the base 10 h plus raised to 14 upon 3.333, बराबर है। तो प्लस ये, हाँ, 1/0.33, इससे अच्छा ये ज़्यादा कैलकुलेशन इजी होता, क्योंकि 40 से 15 3 सा 45 बराबर ना। ठीक है, ऐसे ऐसे रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अभी, कितना आएगा, -0.263 0.00986 इज इक्वल टू कर दोनों ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं इतने कैलकुलेशन वाले, फिर हम लोग कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ आएगा जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी है तो अपना काम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी होगा। -26.65। हाँ, 26.65 राइट। ये समझा, लॉग ए अपॉन लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर। यस। फिर लॉग 3.33 का लॉग देखो कितना है, 3.333 का लॉग, जीरो 0.5283। कितना यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, (26.65) divided by 0.5226, 50.99। सॉरी डिवाइडेड बने माइनस, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा तो ऐड होगा ना। पॉइंट 5228, 26 आप बोलते जाओ प्लीज, 26.127 बराबर है। log to the base 10 h plus is equal to divided by 12 divided by 14, 1.86 2 आएगा। बराबर है। तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस log to the base 10 h plus will be equal to minus 1.86 प्लस, ये किसका फॉर्मूला है,
pH of solution. pH का, तो ये आपको pH मिल गया, कितना आया 1.86। ऑप्शन है आपके पास Option 2. 2, बी ऑप्शन 2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पता लेंगे तब पर क्लास, इतना लेंगे आपको करना नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो आ जाएगा, लॉग भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा गलती किया, सबसे बड़ा गलती किया कि मैंने इसको डिवाइड करके रखा। तो अगर मैं उसको उल्टा रखता है, ये माइनस को प्लस करके यहाँ पे ऊपर कर दो, आपके नीचे कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, आप करके ट्राई हेलो करो। सर। हाँ बोलिए ना। सर वो CR3+ के पावर में स्क्वायर था। स्क्वायर था, हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ स्क्वायर था ना, तो किधर गया स्क्वायर, ठीक है। तो सीआर प्लस के पावर में स्क्वायर था, तो लिखा लिया था हमने स्क्वायर यहाँ पे, हाँ पर वो हमने लिया नहीं, यहाँ पे लिया नहीं ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो एक काम करो, ये आपके लिए रखता हूँ काम में, करोगे पूरा क्वेश्चन वापस सॉल्व, कैसे करना आपको मालूम है, हाँ सर। ठीक है, आप ट्राई करो प्लीज। हाँ ठीक है। Sir. Sir. हेलो
स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है मेरा आपको? हाँ सर। हाँ, कनेक्शन गया था मेरा, वेटिंग रूम में बहुत टाइम पे रुका था मैं। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। तो क्लास हमारे पास है जिंक, in direct contact with zinc ions, say for example concentration 0.5 molar। सर आप दूसरा क्वेश्चन कर रही हो? मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। कॉपर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कॉपर आयंस, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। अगर इसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है इस सेल का, तो क्लास सबसे पहले ईएमएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल टू, बोलिए, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू E0 ऑफ क्या, रिडक्शन ऑफ RHS, पता ना, हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ RHS माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ LHS। आपको दोनों भी एग्जाम में प्रोवाइड किया रहेगा, राइट। RHS पे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया रहेगा। LHS पे कौन है, जिंक है, तो जिंक का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया रहेगा। तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, E0 सेल, राइट। हाँ, ई सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो क्लास ई सेल फाइंड करने के लिए अगर पूरा सेल है तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास आपको रूल मालूम है, लोन, बोलो व्हाट इज लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। तो RRCP, व्हाट इज RRCP, राइट हैंड साइड एनोड एंड पॉजिटिव। पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज Zn gives you, बोलो, Zn2 plus 2 electrons, बराबर है। And at cathode reduction will take place, तो Cu 2 plus 2 electrons gives Cu. So next cell reaction is 2 electron cancel, so Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. Now how to apply Nernst equation? How to apply Nernst equation now? तो E सेल, बराबर है, अभी पूरा सेल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, बोलिए, E0 सेल माइनस टेम्परेचर 290 होगा तो 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। प्रोडक्ट साइड पे कौन है, जिंक आयंस है एंड कॉपर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, concentration of zinc ions into concentration of copper। reactant साइड पे zinc and copper ions है, तो concentration of copper ions into concentration of zinc, right? concentration of copper ions upon concentration of zinc। प्लस कॉपर एंड जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे हम लोग, 1 प्लस प्योर मेटल है तो 1, ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन में कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन कितना अपने पास है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, राइट। तो 2 प्लस E0 सेल हमने फाइंड किया यहाँ से, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा, जो भी मिलेगा, तो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10। जिंक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 0.5
कॉपर आंस का भी दिया है कितना 0.1, 0.1 दिया है. So we'll put the values and get the value of each cell. बराबर है. So this is how we know equation use for cell. ये थोड़ा हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है मतलब. This is how we find each cell value. Okay. तो क्लास एक क्वेश्चन आपको एक और पूछता हूँ मैं. क्लास ध्यान दो केयरफुली, सब लोग ध्यान दे रहे हो यहाँ पे. जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके बुक में नहीं है किधर भी. प्लस Zn 2 मिनट किया, मैं आप बाद में रुकूंगा. थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता आपको. Zn इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद Zn2 प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इज, एक मिनट कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. जिंक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस शायद नेटवर्क का इशू है. जिंक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस concentration 0.1 molar. Okay, plus यहाँ पे salt bridge. Again zinc is in direct contact with zinc ions. Concentration 0.5 molar. तो क्लास आपको यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड या सेम इलेक्ट्रोड बोलो दोनों साइड पे. देखो अभी तक हमने देखा था एक साइड पे कॉपर था, एक साइड पे जिंक था. पर क्लास यहाँ पे दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड सेम है, हाँ या ना? हाँ सर. यहाँ पे भी जिंक आयन है और यहाँ पे भी जिंक आयन है. डिफरेंस क्या है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का. यहाँ पे 0.1 मोलर है और यहाँ पे 5 मोलर है. प्लस सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज द, ये अपने सिलेबस में नहीं, सिर्फ जेडब्ल्यू नीट के लिए, नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में नहीं है. दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन सेल. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉन्सेंट्रेशन सेल. ठीक है, अभी ठीक से हो नहीं रहा. क्या बोलते हैं उसको? बोलिए क्लास. कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल इन नेक्स्ट लेक्चर. तो हम लोग रुकते हैं अभी. एंड क्लास ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और जो भी डाउट्स होगा प्लीज पूछते रहो. ओके ओके सर, थैंक यू.